अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ने का बेड़ा उठाया और 12,000 सैनिक के साथ अभियान शुरू किया। मावली इलाके में उसकी सेना में भाड़े के सैनिक थे जिनकी वफादारी कमजोर थी। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल से फंसाने, माफी का झूठा वादा करने और मराठों में आतंक फैलाने की योजना बनाई। अफजल खान ने तुलजापुर के भवानी मंदिर को तोड़ दिया जिसे भोंसले परिवार पूजता था। पुजारियों ने मूल मूर्ति छिपा ली, लेकिन बड़ी मूर्ति नष्ट कर दी गई। इसके बाद माणकेश्वर और पंढरपुर के विठोबा मंदिरों को निशाना बनाते हुए उसने नागरिकों को भगाया और संपत्तियों को नष्ट किया। शिवाजी महाराज को अफजल खान की योजनाओं की सूचना मिली। उन्होंने मंत्रियों के साथ एक सभा बुलाई। कई लोगों ने प्रतापगढ़ के दर्रों में सुरक्षा मजबूत करने का सुझाव दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने कपटी आदिल शाही सरकार से बातचीत के विचार को खारिज कर दिया और अफजल खान को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अफजल खान शिवाजी महाराज की गतिविधियों से सतर्क होकर वाई की ओर बढ़ा और रास्ते में शिंगनापुर के शंभू महादेव मंदिर को तोड़ दिया। उसने शिवाजी महाराज को बीजापुर में कैदी बनाने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने खतरे को भांपते हुए विश्वासराव नाना को गुप्तचर नियुक्त किया। विश्वासराव ने दुश्मन की तैयारियों का विवरण जुटाया। शिवाजी महाराज ने सीधे टकराव के बजाय चालाकी से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने समर्पण और पश्चाताप का ढोंग करते हुए अफजल खान को संदेश भेजा, खुद को उसकी दया पर छोड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने अफजल खान से शांति का अनुरोध किया। शिवाजी महाराज ने अपने सभी विजय क्षेत्र वापस करने और शाही क्षमा की याचना की। यह रणनीति अफजल खान को करीब लाने का एक सोचा समझा प्रयास था। अफजल खान शिवाजी महाराज के आत्मसमर्पण को सच्चा मानकर अपनी प्रतिष्ठा से अंधा हो गया। उसने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज को मनाने के लिए भेजा। कृष्णाजी ने शिवाजी महाराज को पुराने संबंधों और सुलह के वादों का हवाला देते हुए बीजापुर की शर्तें समझाईं। उन्होंने कोंकण में एक छोटा राज्य कब्जे के किलों को रखने का वादा किया। शिवाजी महाराज ने बाहरी रूप से अफजल खान के प्रस्तावों को स्वीकार कर आभार प्रकट किया और प्रेम पूर्वक मिलने की सहमति दी। उन्होंने एक भव्य दरबार आयोजित कर सार्वजनिक रूप से अपने समर्पण का प्रदर्शन किया, लेकिन पर्दे के पीछे कृष्णाजी भास्कर से गुप्त वार्ता की। इस मुलाकात में शिवाजी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया की योजना को धार दी। अफजल खान के छल का जवाब अपनी चतुराई से देने का संकल्प लिया। उनकी गंभीरता और करिश्माई नेतृत्व से प्रेरित होकर कृष्णाजी ने शिवाजी महाराज का साथ देने का निर्णय लिया और अफजल खान की योजना का खुलासा किया। शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी को उनकी भूमिका निभाने का निर्देश दिया। शिवाजी महाराज के भरोसेमंद मंत्री पंताजी गोपीनाथ को भी भेजा गया, जो बैठक के लिए शर्तें तय करने और दुश्मन की जानकारी जुटाने में मदद करेंगे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को एक सावधानी पूर्वक संदेश भेजा, जिसमें अपनी विनम्रता और वाई में मुस्लिम शिविर के पास जाने के डर का जिक्र किया। उन्होंने जावली के पास मिलने का प्रस्ताव रखा। अफजल खान को शक न हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी को कढ़ाईदार वस्त्र, आभूषण, घोड़ा और पगोड़े भेंट की। कृष्णाजी ने अफजल खान को शिवाजी महाराज की झूठी विनम्रता की पुष्टि करते हुए जावली में मिलने का प्रस्ताव दोहराया। इस प्रकार शिवाजी महाराज की रणनीति ने टकराव के लिए मंच तैयार कर दिया और अफजल खान अनजाने में शिवाजी महाराज के जाल में फंसने की ओर बढ़ चला। शिवाजी महाराज की शर्तें मानते हुए उसने अंतिम संदेश भेजा और शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ से बैठक के लिए बुलाया। शिवाजी महाराज ने रास्तों को साफ कराया, अफजल खान की सेना के शिविर के लिए जगह तैयार की और रसद देने का नाटक किया। लेकिन मार्ग को चालाकी से तैयार किया गया था, जिसमें दुश्मन की गति और भागने की क्षमता सीमित कर दी गई। शिवाजी महाराज ने अपने सेनापतियों को जिम्मेदारियां सौंपी। नेताजी पालकर को कोंकण की ओर घात लगाने, मोरोपंत पेशवा को शिविर की निगरानी और तणाजी मालुसरे को किले की रक्षा और घातक योजनाओं को सुनिश्चित करने का काम दिया। नेताजी पालकर और रघुनाथ बल्लाल को घाट की चोटी से बिगुल के संकेत पर हमला करना था। मोरोपंत पेशवा और त्रिंबक भास्कर को घाटी में दुश्मन के शिविर पर 5 तोपों के संकेत पर हमला करना था। बैठक स्थल प्रतापगढ़ की तलहटी में स्थित एक भव्य मंडप को शानदार तरीके से सजाया गया ताकि अफजल खान के संदेह को शांत किया जा सके। अफजल खान राधाटोंडी घाट पार करते हुए जावली पहुंचा। शिवाजी महाराज द्वारा की गई विस्तृत तैयारियों जैसे भोजन और आवास की व्यवस्था ने खान को झूठे विश्वास में डाल दिया। जावली पहुंचकर अफजल खान ने शिवाजी महाराज को बुलाने के लिए कृष्णाजी भास्कर को भेजा। कृष्णाजी ने शिवाजी महाराज के दरबार में संदेश सुनाया और निजी तौर पर पुष्टि की
कि खान जावली तक पहुंच चुका है। मुलाकात तीसरे दिन के लिए तय हुई, जिसमें शिवाजी महाराज और अफजल खान केवल 2 सहायक लेकर मंडप में मिलने वाले थे। खान के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण कर कोई छिपी सेना न पाकर अपनी शंका दूर कर ली। कृष्णा जी ने अफजल खान को समझाया कि बड़ी सेना शिवाजी महाराज को डरा सकती है। कृष्णा जी की चतुराई और शिवाजी महाराज की कथित डरपोकता की तुलना खान की वीरता से की गई, जिससे अफजल खान केवल 2 सहायक लेकर आगे बढ़ने को सहमत हो गया। निर्धारित समय पर खान हल्के वस्त्र और एक तलवार के साथ मंडप तक पहुंचा। शिवाजी महाराज ने सफेद पोशाक के नीचे लोहे की बख्तर और पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहन रखी थी। उनके हथियारों में दाहिनी आस्तीन में कटार और बाईं हथेली में बाघ नख शामिल थे। मंडप पर पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने केवल 2 सहायकों के साथ अंदर प्रवेश किया। अफजल खान से मिलते समय शिवाजी महाराज ने भय और झिझक का नाटक किया। उनके कांपते कदम देखकर कृष्णा जी भास्कर ने खान को अपने सहायकों को हटाने का सुझाव दिया। अपने अहंकार में डूबा अफजल खान सहमत हो गया। जब शिवाजी महाराज करीब पहुंचे, अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के लिए कदम बढ़ाया। अफजल खान ने शिवाजी महाराज के गले को अपने बाएं हाथ से दबोचते हुए कटार से वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज की छिपी बख्तर पर कटार का कोई असर नहीं हुआ। जल्दी संभलते हुए शिवाजी महाराज ने बाघ नख का इस्तेमाल करते हुए अफजल खान के पेट पर गहरा वार किया, जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आईं। साथ ही शिवाजी महाराज ने आस्तीन से कटार निकालकर बार बार वार की। गंभीर रूप से घायल अफजल खान ने मदद के लिए पुकार लगाई। उसका वफादार सैनिक 2 धारी तलवार लेकर उसकी सहायता के लिए दौड़ा, लेकिन शिवजी महाराज के सैनिक ने उसके सैनिक का हाथ काट दिया। अफजल खान के अनुयायियों ने उसे एक पालकी में डालकर भगाने की कोशिश की, लेकिन तानाजी मालुसरे और यसाजी कंक ने उनका पीछा किया। पालकी के वाहकों को घायल कर दिया गया, जिससे वे पालकी छोड़ने को मजबूर हुए। तानाजी और यसाजी ने अफजल खान का सिर काटकर उसे एक कपड़े में लपेट लिया और विजय के प्रतीक के रूप में साथ ले गए। इस बवंडर के बीच अफजल खान के वफादार कृष्णा जी ने शिवाजी महाराज पर तलवार लेकर हमला किया, खान की मौत से क्रोधित होकर। शिवाजी महाराज ने उसके वारों को रोकते हुए घोषणा की कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि कभी भी ब्राह्मण का वध न करें। उन्होंने कृष्णा जी को क्षमा करते हुए उसे घर लौटने की अनुमति दी। योजना के अनुसार संकेत तोपें दागी गईं और बिगुल बजाए गए। प्रतापगढ़ के नीचे मैदान में डेरा डाले हुए अफजल खान की सेना ने इसे सफल बैठक का जश्न समझा और असलियत से अनजान रही। नेताजी पालकर ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत अफजल खान के साथ आए 1500 सैनिकों पर हमला कर दिया। जैसे ही इन सैनिकों को उनके नेता की मृत्यु का समाचार मिला, उनके बीच सदमे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और उन लोगों ने घुटने तक दिए। उसी समय मोरोपंत पिंगले ने जावली की घाटी में आदिल शाही सेना पर अचानक हमला किया। बिना तैयारी के सैनिकों ने प्रतिरोध किया, लेकिन उनकी हार तय थी। शिवाजी महाराज के आदेशों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों को नहीं मारा गया और घायल सैनिकों को बंदी बना लिया गया। शिवाजी महाराज ने बंदियों के साथ अपनी परंपरागत उदारता दिखाई। उनकी रैंक और प्रतिष्ठा का सम्मान किया गया और उन्हें राशन और धन देकर बीजापुर लौटने की अनुमति दी गई। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।